हेलो दोस्त, आप लोग कैसे? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा होंगे। आप लोग का ललन कुमार चैनल पे स्वागत है। आज का जो मंथली करंट अफेयर्स है वो जून का है। अब देखिए जून का है। अब देखिए सेशन अगर अच्छा लगेगा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। और ऑल कंपटीशन के लिए एसएससी सीएचएसएल एसएससी सीजीएल बिहार दरोगा जीएसएससी सीजीएल बीएसएससी जितना जो कंपटीशन एग्जाम के लिए सब के लिए है। वैसे चलते हैं क्लास पे। किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी लोकपाल सचिव नियुक्ति किया गया? तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी को। किसको? प्रदीप कुमार त्रिपाठी को नियुक्ति किया गया है। खनन मंत्रालय ने कहाँ ग्रेनाइट संगमरमर और खनन कार्यशाला आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में। चिकित्सक सेवा किसने सहयोगात्मक अनुसंधान परीक्षण केंद्र समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया? तो आईआईटी हैदराबाद। भारत के लिए आतंकवाद निपटने के लिए संयुक्त कार्यक्रम छठी बैठक की है? तो कौन सा देश की है? जापान। कौन सा देश? जापान किया है। किसने सिंगल पीस 3 डायमेंशन 3D प्रिंटेड इंजन दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है? तो आईआईटी मद्रास और अग्निकुल कॉस्मोस। भारत में 24 से 26 तक किसका अध्यक्षता बना है? तो कोलंबो प्रोसेस का। विश्व मुक्केबाजी क्वालिफायर 60 किलोग्राम वर्ग में भारत किसने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है? तो अंकिता बोरो। किसने? अंकिता बोरो। हर वर्ष की स्थिति दुनिया भर में वर्ल्ड नो टोबैको एंटी टोबैको मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जा रहा है। 31 मई को मनाया जाता है। नाटो ने 6 देश मिलकर किस देश के खिलाफ ड्रोन दीवार बनाया है? तो रूस। किस इंडस्ट्री के चेन्नई के पास भारत की पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क शुरू किया है? तो रिलायंस इंडस्ट्री। किसने? रिलायंस इंडस्ट्री। किसने जनसंचार पत्रकारिता संबंधित क्षेत्रों में स्नातक की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं? तो छात्र के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा जा रहा है? तो जल शक्ति मंत्रालय। कौन सा? जल शक्ति मंत्रालय। किस विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य सेवा के प्रोत्साहन 2024 नेशनल मंडेला पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो ये निमहांस को। किसको? निमहांस को सम्मानित किया गया। किसके द्वारा ब्रिटेन से 100 टन से अधिक देश में वापस लाया गया है? तो रिजर्व बैंक द्वारा। कितना सोना लाया गया वापस? 100 टन। भारत सेना ने किस मेजर को संयुक्त राष्ट्र 2023 के लिए यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर सम्मानित किया? तो राधिका सेन को। किसको? राधिका सेन को सम्मानित किया है। किस देश के 46वें अंटार्कटिका संधि परामर्श बैठक 26वें पर्यावरण संचार समिति सफलतापूर्वक मेजबानी की है? तो भारत। कौन सा देश? भारत। हर वर्ष की स्थिति को वैश्विक स्तर पर वैश्विक माता पिता दिवस मनाया जाता है? तो 1 जून को। कब? 1 जून को। हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI किसमें शामिल हुआ है? तो विश्व मुक्केबाजी में। स्टील इंडस्ट्री बढ़ावा देने के लिए कहाँ 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया गया? तो रांची में शुरू किया गया था। किस राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI शामिल किया? तो केरल। किस वर्ष मई में वस्तु और सेवा GST के लिए कुल कितने रुपये राजस्व प्राप्त हुआ? तो 1,76,000 करोड़। 1,76,000 करोड़। कहाँ नशे की प्रति लोक जागरूकता के लिए दिल्ली पुलिस ने नो टू ड्रग्स विषय पर पेंटिंग की प्रतियोगिता आयोजित किया? कौन? राजधानी दिल्ली में। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद के कमांडेंट पदभार ग्रहण किया तो मेजर जनरल हर्ष छाबर। हर वर्ष की स्थिति को भारत को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया तो 2 जून को मनाया जाता है। विदेश मंत्रालय ने किसको फिलीपींस में भारत का अगला राजदूत नियुक्ति किया था? हर्ष कुमार जैन को। किसको? हर्ष कुमार जैन को नियुक्ति किया गया है अगला राजदूत। किसने इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR कल्पक्कम के नए निदेशक नियुक्ति किया तो चंद्रशेखर गौरीनाथ करढाकर को। कहाँ से स्पेस मिशन स्वयं 6 चंद्रमा का अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है? तो चीन का। भारत ग्रैंड मास्टर विश्व रैंकिंग 10 शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल किया गया तो आर प्रज्ञा को शामिल किया गया। किसको? आर प्रज्ञा को। कहाँ भारत के 3 स्वर्ण पदक 3 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीता है? तो ताइवान एथलीट ओपन में। किसने मेजर लीग सॉकर कोलंबस क्रू 3-0 से हराकर कॉनकैफ चैंपियंस कप नाम किया है? तो मैक्सिको CF पाचुका। भारत के दिग्गज खिलाड़ी मुक्केबाज ने पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई किया है तो अमित पांघल। किसने मई 20.45 ट्रिलियन रुपये को 14.04 बिलियन लेन देन कीर्तिमान स्थापित किया तो UPI। हर वर्ष किस तिथि को दुनिया भर में विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है? तो 3 जून को। किस बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ रुपये के पार कर गया? तो SBI। कौन सा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन नई महानिदेशक बने? तो डॉक्टर एम्यूल सोवरेन। मलेशिया ने किसको भारत का अपना राजदूत अगला नियुक्ति किया? तो दाते मुजफ्फर शाह मुस्तफा। स्कूली शिक्षा की राष्ट्रीय ई पुस्तक के लिए संस्थागत ढांचा विकसित करने हेतु शिक्षा विभाग के अंतर्गत सह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है तो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने।
कहाँ का सेना ग्रीष्मकालीन उत्सव भव्य सम्मान हुआ है? तो लद्दाख का। कहाँ? लद्दाख का। ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका को 6 विकेट से हराया गया, तो श्रीलंका ने हराया था। किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्लेटफॉर्म से संन्यास लेने की घोषणा किया? तो केदार जाधव। कौन सा मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई? तो क्लाउडिया सिनबाम को। हर वर्ष किस तिथि को आक्रामक शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? 4 जून को। कब? 4 जून को मनाया जाता है। संगरी लाल संपदा 2024 से किस्मा संस्करण आयोजित कहाँ किया गया? तो सिंगापुर में। किस बैडमिंटन स्टार को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो PV सिंधु को। किसको? PV सिंधु को नियुक्त किया गया। केंद्र सरकार ने कामरूप जिले में क्या स्थापित करने के लिए असम सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो भारतीय प्रावधान IIM। क्या? IIM। NHRC का कार्यकारी अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो विजय भारती सयानी को। किसको? विजय भारती सयानी को। कौन सा आइसलैंड देश की नई राष्ट्रपति बनी है? तो उल टॉम्स डाउटिर। इंडोनेशिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत किसने जापान को कांता ट्विंस को हराकर पुरुष एकल में दौड़ प्रवेश किया? तो लक्ष्य सेन। कौन? लक्ष्य सेन। किसने मैसेज के लिए न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल का 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीता? तो सन्यान मल्होत्रा। किसने? सन्यान मल्होत्रा। लोकसभा चुनाव 2024 किसको संगठन को बहुमत प्राप्त किया? तो NDA। हर वर्ष की स्थिति को दुनिया का विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? 5 जून मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। हाल ही में किस स्थिति दुनिया भर में विश्व महासागर दिवस मनाया गया? तो 8 जून को मनाया जाता है। 12 जून 2024 आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कौन बना? अमरावती। कौन बना? अमरावती। किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF विश्व कप 2024 का कांस्य पदक जीता है? तो सिप्त और समारा। 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 15 से 21 जून को कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मुंबई में। कहाँ? मुंबई में आयोजित किया जाएगा। किसने पाकिस्तान को सोमालिया, डेनमार्क, पनामा और ग्रीस संयुक्त राष्ट्र परिषद का अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में। भारत किसने हंगरी बुडपेस्ट कुश्ती में रैंकिंग सीरीज 2024 रजत पदक अपने नाम किया है? तो अमन सहरावत। किसने? अमन सहरावत। भारत विदेशी मुद्रा भंडार 31 मई को समाप्त 4 अरब 33 करोड़ डॉलर बढ़ाकर कितने अब तक उच्च स्तंभ पहुंच गया? तो 651 अरब 50 करोड़ डॉलर। किस प्रख्यात वन्यजीव जीव विज्ञान 78 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो AJT जॉनसी। हर वर्ष की स्थिति को दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 9 जून को परित्यन दिवस मनाया जाता है? तो 9 जून को मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी कलाकार समूह पेंट ब्रश और आर्ट कम्युनिटी कहाँ रेट रिवाइवल नामक एक प्रदर्शनी आयोजित किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। नवीनतम QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के मुताबिक कौन सा देश चौथा सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान है? तो खड़गपुर। कौन सा? खड़गपुर। गाम्बिया सिविल सेवा के लिए चौथा मिड कैरियर परीक्षण के कार्यक्रम कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में। किस बॉलीवुड अभिनेता को बिस्लेरी लिमोनेटा अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो आदित्य राय कपूर। किसको? आदित्य राय कपूर को नियुक्त किया गया। इजराइल और हमास के शस्त्र संघर्ष दौरान बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देश की शर्मिंदगी सूची में शामिल किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र UN। किसको ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेस ऑफ द ईयर से 2024 में सम्मानित किया गया? तो ब्लायाना सवैया को। किस दिग्गज स्पेनिश खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल खिताब जीता है? तो कोलोरोस अल्कराज। बाद किस युवा टेनिस खिलाड़ी ने हेल्ब्रॉनर नेकरकप टूर्नामेंट जीता है? तो सुमित नागल। किस भारतीय तीरंदाज ने तीरंदाजी एशिया कप 2024 तीसरे चरण स्वर्ण पदक परिणाम किया है? तो कुमुद सैनी। हाल ही में किस तिथि को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखा दिवस मनाया जाता है? 9 जून को। कौन सा PNB मेटा लाइफ इंडिया इंश्योरेंस MD और CEO बने हैं? तो समीर बंसल। कौन सा? समीर बंसल। वरिष्ठ टेनिस कोच नरसिंह को किसके लिए नामित किया गया? तो दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय नौसेना में पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। कौन सी दूसरी बार सिक्किम के राज्य के मुख्यमंत्री बने? तो प्रेम सिंह तमांग। कौन बने? प्रेम सिंह तमांग। भारत के किसे पोर्टल ट्रैक फेस्टिवल हाई परफॉर्मेंस 5000 मीटर दौड़ रजत पदक अपने नाम किया? तो गुलबर सिंह। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के किस द्वारा अपने दूसरे चरण का उद्घाटन किया है? तो तटीय सड़क। कौन सा? तटीय सड़क। ICC T20 क्रिकेट विश्व कप दक्षिण अफ्रीका किसको 4 रन से हराया था? बांग्लादेश को।
सेना की ट्राई सर्विस अधिकारी के लिए रक्षा सेवा तकनीक स्टाफ कोर्स कहाँ आरंभ किया है? तो पुणे मिलिट्री इंडस्ट्री ऑफ द टेक्नोलॉजी। कौन भारतीय गेंदबाज ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भारत का तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बना? जसप्रीत बुमराह। कौन सा? जसप्रीत बुमराह। किसको ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण विकास विभाग निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो राजप्रिया सिंह। किसको? राजप्रिया सिंह। किसको 3 साल की अवधि के लिए भारतीय स्पर्धा का आयोग CCI सचिव नियुक्त किया गया? था इंद्रपाल सिंह बिंद्रा को। जनरेटर बेहतर निगरानी के नियंत्रण के भारत सेना किसे अनवरत? तो विद्युत रक्षक। हर वर्ष किस तिथि को दुनिया भर में विश्व बाल आश्रम निषेध दिवस मनाया जाता है? तो 12 जून को। किसको भारत का अगला थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया? था लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र त्रिवेदी को। 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब से कब तक मुंबई आयोजित किया था? 15 जून से 21 जून 2024 तक। किस देश बीच संयुक्त नौसैनिक अभियान GMEX 24 जापान के ओक्सुका में शुरू किया है? तो जापान का। कौन उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री होंगे? तो मोहन चरण मांझी। हाल ही में किसका विमान दुर्घटना निधन हो गया? तो मालदीव के उपराष्ट्रपति शैलोश चिल्मा को। नॉर्वे के किससे 9वें संतरक 2024 का टूर्नामेंट जीता तक? मैग्रेस कार्लसन। किसे नीति आयोग का निदेशक के रूप में नियुक्त किया था? आशीष कुमार दास को नियुक्त किया गया नीति आयोग का निदेशक। कौन आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे? तो चंद्रबाबू नायडू। कौन होंगे? चंद्रबाबू नायडू होंगे। हर वर्ष किस तिथि को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है? 13 जून को। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जरिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का किस स्थान पहुंचा है? तो भारत का 129वां स्थान पहुंचा है ग्लोबल जेंडर गैप में। भारत सेना कारगिल युद्ध जीत के 25 वर्ष पूरे होने की याद में शुरू किया था पैन इंडिया मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया है। कौन सा देश 2025 की पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप का मेजबानी करेगा? तो भारत। कौन सा? भारत। किसने फाउंडेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर्स ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो ज्योति बीज को। किसको? ज्योति बीज को। कौन सा मिक्स मार्शल आर्ट्स MMA शामिल होने वाले पहले भारतीय पहलवान बने हैं? तो संग्राम सिंह। कहाँ में उरेकन शांति सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो ये जो आयोजित किया जाएगा स्विट्जरलैंड। किस विश्व प्रसिद्ध सरोदपादक 92 वर्ष में निधन हुआ? तो राजीव तारकनाथ। किस तिथि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में G7 का सम्मेलन भाग लेने के तीसरे कार्यकाल का पहले विदेश दौरे पर रवाना होंगे? तो 13 जून को। किस वर्ष की तिथि दुनिया भर में वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है? तो 15 जून को पवन दिवस के रूप में मनाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के किसको एक बार राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है? तो फिर से एक बार जो किया गया है सिरियल रामाफोसा को। किसको? सिरियल रामाफोसा को निर्वाचित किया गया। यूरो का फुटबॉल के उद्घाटन मैच में जर्मनी ने किसको 5-1 से हराया? था स्कॉटलैंड के। भारत की किस खिलाड़ी ने विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन जीती है? तो दिव्य देशमुख। किसने जीती है? दिव्य देशमुख जीता है। असम सरकार ने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा योजना शुरू किया? तो निजुत मोइन योजना। किसने संसद टीवी का साथ समझौता किया है? तो इंदिरा गांधी कला केंद्र IGNCA। वैश्विक पर्यटक विकास और संस्कृति आदान प्रदान उद्देश्य से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक मेलों आयोजन किया जाए? तो काठमांडू में। कहाँ? काठमांडू में किया जाएगा। दुनिया भर में किसका दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना है? तो नाइट्रस ऑक्साइड का सबसे दूसरा उत्सर्जक बना N2O। वेस्टइंडीज किस स्पिनर ICC प्लेयर ऑफ द ईयर मंथ से सम्मानित किया गया? था गुनकेश मोती को। किसको? गुनकेश मोती को सम्मानित किया गया है। हर वर्ष किस तिथि को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषणा दिवस मनाया जाता है? तो 16 जून को। प्रसिद्ध वाणिज्य फिल्म निर्मित सवैया नलमुथ किस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया? तो B शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया। कहाँ लोकप्रिय हेमिस त्योंचू महोत्सव शुरू किया है? तो लद्दाख में। 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो मुंबई में। सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने पर रेलवे का नाम किसमें दर्ज हो गया? तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में। गुजरात की भुज में बने स्मृति तिवन भूकंप स्मृति संग्रहालय किसके लिए चयनित किया गया? तो यूनेस्को प्रिक्स बसई संग्रहालय के लिए सम्मानित किया गया। किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को तिरुपति देवनाथ का नया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया? तो जयमाला राव को। अल्पना किलावाला द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन हुआ? तो ए फ्लाई ऑन द RBI बॉल।
हर वर्ष की तिथि को दुनिया भर में विश्व मरुस्थलीय सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है 17 जून को। किस हिंदी लेखक साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 में प्रदान किया जाएगा? तो गौरव पांडे। किसे? गौरव पांडे। कहाँ के 2 सीएम राइज स्कूलों में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ 10 स्कूल चुना गया? तो मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। अमेरिका और भारत का रणनीति साझेदारी फोरम 7वीं वर्ष लीडरशिप शिखर बैठक कहाँ शुरू किया जाता? वाशिंगटन में। भारत के वायुसेना टुकड़ी ने किससे सफलतापूर्वक भाग लिया? तो अभ्यास रेड फ्लैग 2024। भारत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ संसद का भवन परिसर में किसका उद्घाटन किया था? प्रेरणा स्थल को। भारत और किसके बीच पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरुआत हुआ है? तो कंबोडिया। किस भारतीय ऑफ द स्पिनर ऑफ आत्मकथा आई हैव द स्ट्रिस्ट ए कटी क्रिकेट स्ट्रीट विमोचन किया है? तो रविंद्र अश्विन को। हर वर्ष किस तिथि को दुनिया भर में विश्व मरुस्थलीय सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है? तो 17 जून को मनाया जाता है। हिंदी लेखक साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया है? तो गौरव पांडे को प्रदान किया गया है। कहाँ के 2 सीएम राइज स्कूलों दुनिया भर में श्रेष्ठ 10 स्कूलों चुना गया? तो मध्य प्रदेश। अमेरिका और भारत के रणनीति साझेदारी फोरम 7वीं लीडरशिप की शिखर बैठक कहाँ होगा? तो वाशिंगटन में होगा। भारत वायुसेना का वायुसेना टुकड़ी किसने सफलतापूर्वक भाग लिया है? तो रेड फ्लैग। भारत हर वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय पठान दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पठान दिवस 19 जून को। किस विश्व एथलीट कंटिनेंटल गोल्ड टूर की भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो ओलंपिक विश्व चैंपियन से नीरज चोपड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के नालंदा जिले में राजगीर के किस नए परिसर का उद्घाटन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय। सिपरी का रिपोर्ट के अनुसार भारत परमाणु हथियार जनसंख्या कितनी हो गई है? तो 172 है। कहाँ मालाबार नदी महोत्सव 2024 आयोजित किया गया? तो केरल। कहाँ का सेना रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल एक आधुनिक त्वचा बैंक खोला गया? तो नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने लंबित मामले को सदन पूर्ण निपटारे के कब से कब तक अदालत का आयोजित किया? तो 29 जुलाई से 3 अगस्त तक। किसने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के पूर्वांचल सरकारी बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया? तो आरबीआई द्वारा। किस वरिष्ठ खिलाड़ी को 73 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो हरिपाल सिंह बेदी को। किस तिथि को दुनिया भर में विश्व ऑटिस्टिक गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 18 जून के। कौन भूटान में 570 मेगावाट हरित जल विद्युत संयंत्र लगाया जाएगा? तो अडानी समूह। किससे यूक्रेन शांति सम्मेलन के जारी संयुक्त व्यक्ति संबंधित दस्तावेज हस्ताक्षर किया? इनकार कर दिया? तो भारत। भारत सरकार कौन सी इटालियन ओपन महिला गोल्फ टूर्नामेंट के 6ठे स्थान पर रहा? तो दीक्षा डागर। पंजाब राज्य पुलिस द्वारा शुरू किया गया है मिशन निश्चय। किस प्रसिद्ध कलाकार ने छत्रपति शिवाजी को जीवन दर्शाने वाले 115 तेल चित्रों के संघर्ष IGNC को दान में करने की घोषणा की है? तो दीपक गोरे। कहाँ में उभरती हुई प्रौद्योगिकी पर अमेरिका भारत का पहला और दूसरी वार्षिक बैठक संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगुवाई में किस तिथि को GST का 43 बैठक दिल्ली में किया गया? तो 22 जून को किया गया था। हाल ही में जारी पर्यावरण दिवस की रिपोर्ट के प्रदर्शन सूचकांक 2024 भारत का रैंकिंग 176 रहा। हर वर्ष किस तिथि को दुनिया भर में विश्व हर्षवन मनाया जाता है? तो 22 जून को मनाया जाता है। किस राज्य को मुख्यमंत्री बहन बेटी सोनम प्रोत्साहन आयोजन शुरू किया गया? तो झारखंड में। 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा उत्कृष्ट प्रतिभा प्रदर्शन के साथ संपन्न हुआ? तो मुंबई में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहाँ 53वें GST बैठक किया? तो ये नई दिल्ली में की है। किस भारतीय वृत्त चित्र में MIF संपन्न समारोह के गोल्डन कोच अवार्ड से 7 अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के रूप में सम्मानित किया था? द गोल्डन थ्रेड को। किसने लेफ्टिनेंट जनरल NSL राज सुब्रमण्यम सेन उप प्रमुख नियुक्ति किया? था केंद्र सरकार ने। किस देश के हिजाब और इस्लामिक परिधान को प्रतिबंध लगा? ताजिकिस्तान में। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 2 दिन के दौरे यात्रा पर भारत आए। कहाँ के राष्ट्रीय पोषण उत्सव मनाया जाता है? श्रीलंका। पोषण। हर वर्ष किस तिथि को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। भारत ICC T20 विश्व कप 2024 सुपर 8 दूसरे मैच किसको 50 रन से हराया? तो बांग्लादेश को। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3 का लॉन्च करने वाले देश के पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रेवल प्रोग्राम FTI TTP।
केंद्र सरकार ने किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नाटा का महानिदेशक नियुक्ति किया था? प्रदीप सिंह खरेला को। अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किसका 86 वर्ष का आयु में निधन हुआ था? पंडित लक्ष्मी दीक्षित को। किस सरकार ने पुरुष महिला भारतीय हॉकी टूर्नामेंट सीनियर जूनियर 2036 तक स्पॉन्सर करने वाला फैसला किया? तो उड़ीसा। किस पहल सत्र 2024 शुरू होगा? तो 18वीं लोकसभा सत्र। मध्य प्रदेश 55 जिले में से 1 जुलाई से किसका शुभारंभ किया गया? तो प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। कौन सा विश्व स्वास्थ्य संगठन सहयोग पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान प्राथमिकता सेटिंग्स एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परामर्श बैठक आयोजित किया गया? केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद। हर वर्ष किस तिथि को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 25 जून के। यूनेस्को ने किसको भारत का पहला साहित्य शहर का घोषित किया है? तो केरल का कोझिकोड शहर को। ICC T20 क्रिकेट कप भारत का सुपर 8 मुकाबले में किसको 24 रन से हराया है? तो ऑस्ट्रेलिया को। विश्व टेबल टेनिस WTT कैंडिडेट एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन में थे? सृजा अकुल। कोयला मंत्रालय ने कहाँ का भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू किया है? तो झारखंड सरकार ने। भारत में कब से कब तक इंडिया फ्री पोस्टल लीडर्स मीट आयोजन किया जाएगा? तो 21 से 25 जून तक किया जाएगा। भारत सरकार ने 25 से 27 जून 2024 कहाँ चीनी सेक्टर वैश्विक कार्यक्रम ISO परिषद की बैठक मेजबानी करेगा? तो नई दिल्ली में। केंद्रीय मंत्रिमंडल संयुक्त नियुक्ति की समिति द्वारा खुफिया विभाग ने किसको 1 वर्ष सेवा का विस्तार किया? तपन कुमार ढेका को। लगातार तीसरी बार ICC फाइनल में पहुंचने वाली टीम बनी है। भारत की लगातार तीसरी बार ICC चैंपियंस वनडे T20 कप में फाइनल पहुंचने वाली इकलौता टीम बनी है। विश्व मधुमेह जागरूकता दिवस डायबिटीज अवेयरनेस डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 27 जून को विश्व मधुमेह जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय लेखिका अरुंधति राय को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पेन पेंटर पुरस्कार 2024 को सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन 100वां सदस्यता बना है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन 100वां सदस्य अमेरिका देश प्रागवो। कौन सा? अमेरिका देश के प्रागवो। राजस्थान का मानव अधिकार आयोग अध्यक्षता नियुक्ति किया? तो गंगा राम मूलचंदानी। हर वर्ष किस तिथि को दुनिया भर में सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्योग दिवस मनाया जाता है? तो 27 जून को मनाया जाता है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन पूर्ण सदस्यता में शामिल होने वाली 100वां देश बन गया? तो प्रागुआ। नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसेना मीडिया रेंज माइक्रोवेव ऑक्जुरेट चैफ रॉकेट सौंपा है? रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा। नवीनतम BWF पारा बैडमिंटन रैंकिंग में कौन सा पारा बैडमिंटन खिलाड़ी दुनिया भर का नंबर 1 खिलाड़ी बने? भारत के सुहासा एल अथिराज बना है। कौन पुनः इंडिया ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने? तो सैम पोत्रा। 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन बने? तो ओम बिरला। दुनिया का सबसे बड़े सैन्य संगठन नाटो सेक्रेटरी जनरल कौन होगा? तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट है। कौन? मार्क रूट। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और आसपास क्षेत्रों में 4 करोड़ 50 लाख वृक्षारोपण के लिए उच्च निर्धारित किया था वायु गुणवत्ता प्रावधान आयोग। कौन वनडे लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है? तो स्मृति मंधाना। आज का सेशन खत्म हुआ। 1 जून का था मंथली करंट अफेयर। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। वॉचिंग फॉर थैंक यू।